चलिए, क्या हालचाल? बढ़िया है। तो बोल दिए थे, पहले भी बोले थे, आज फिर से बोल दे रहे हैं कि 3 दिन मेरा क्लास होता है। 2 दिन हम आपको पढ़ा रहे हैं और 1 दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। मंगलवार बृहस्पतिवार को पढ़ा रहे हैं और शुक्रवार को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत जो है पहला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर जो हड़प्पा सभ्यता है उसका क्वेश्चन आज हमको करवाना है। दूसरा चैप्टर जो हड़प्पा सभ्यता है, आज उसका क्वेश्चन जो है आपको करवाना है। सत्येंद्र कुमार क्वेश्चन आंसर में चैट ओपन कर दीजिए। सर काहे चैट ओपन कर दे? आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। यहाँ पर आप बहुत कमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट करना भी सही बात नहीं है। शनिवार को जो पीसीएस का हाँ नहीं आते हैं, होता ये है कि शनिवार जाते जाते इतना थक जाते हैं ना कि क्लास लेने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, और कोई बात ना है। चलिए आ जाइए। तो सब लोग जो है क्वेश्चन तो लेकर आए ही होंगे, लेके आए हैं ना? हाँ, ये सबको चैट ओपन कर दे कि आपस में गाली गलौज करेगा सब। चैट काहे बंद किए थे? अंदाज कुछ हुआ था, गाली गलौज आपस में किया था। अब कोई बैच में किया था, आपस में किया था, इसी वजह से चैट बंद करना पड़ा। हम आपका चैट देख रहे हैं, बस हो गया। आ जाइए क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पलटिए अपना अपना। ठीक है, और आज जो है इसको क्लियर कर देना है। आज इस चैप्टर को क्लियर कर देना है, ठीक है ना? हाँ, पलट लीजिए अपना अपना क्वेश्चन। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, इसके बाद मेडिवल आएगा, मेडिवल के बाद मॉडर्न। सुबह में भूल गया था अपलोड करने के लिए, इसलिए थोड़ा लेट से हुआ था। थोड़ा स्लो, अच्छा ठीक है, स्लो से ही करवाएंगे। असाइनमेंट संस्थान के ऑफिस में मिल जाएगा। रमेश देहरादून, एकदम आपका कमेंट दिख रहा है। चलिए अब हटा दीजिए, आइए क्वेश्चन पे। आ जाइए। और क्वेश्चन करते करते, टोटल 107 क्वेश्चन है ना जी। क्वेश्चन करते करते हम हड़प्पा पूछते भी जाएंगे और साथ ही साथ याद भी करवाते जाएंगे। बोले थे हम आपको पढ़ के आने के लिए, पढ़ के आए हैं? मम्मी कसम? कौन कौन लोग पढ़ के आए? मम्मी कसम, इतने लोग पढ़ के आए हैं। अब बाद बाकी लोग क्या करने आते हैं? आए? पहला, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ? ताम्रपाषाण। किसमें? ताम्र। तो एक बार बता दीजिए, याद भी करते जाना है, बोल दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हो? किस काल में? ताम्रपाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और भारत के अलावा विस्तार किस क्षेत्रों में? पाकिस्तान और यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए खड़ा हो जाइए। भारत के कौन कौन राज्य में इसका विस्तार है? ये लड़का को काहे उठाए हैं जानते हैं? कल के क्लास में हम पढ़ा रहे थे, मोबाइल इधर उधर कर रहा था, इसको लगा हम नहीं देखे, हम इसको देख लिए थे। खड़ा रहिए। चलिए, तो पहले किए गए पाप का सजा बाद में भी मिल सकता है, तो आप भरम में मत रहिएगा। जिस रोज पाप किए हैं उसी रोज सजा मिल जाएगा ना। हमारी डायरी में बादों में सजा मिलता है। हाँ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में नहीं ना, मध्य प्रदेश में, अभी हम मध्य प्रदेश बोल दिए थे, मध्य प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बस ना। हाँ, अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब कितने सेंधा बस? 2800 ना, 2800। वर्ष 2018 में किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए? उत्तर, उत्तर, तो याद रखिएगा, वर्ष 2018 में किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहां से? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजा। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, 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 त्रिभुजाकार। खड़ा होइए, क्षेत्रफल बताइए। है, शांत रहिए ना, बोलिए। 12,99,000 यानी लगभग 13 लाख, लगभग 13 लाख। बताइए, वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पढ़ती ही नहीं है। ठीक है। सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सेंधव सभ्यता का पता लगाया? चार्ल्स। बैठने के लिए बोले, हम मुंह तोड़ देंगे, हम फेंक देंगे यहां से। कितना निर्लज है बताइए। बैठने के लिए बोले ना, बैठ गई। उससे बढ़िया तो लड़की ना। सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में? चार्ल्स। चार्ल्स। सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सेंधव सभ्यता का पता लगाया? चार्ल्स। 107 क्वेश्चन में हमको लगता है कि 75-80 क्वेश्चन बन गया होगा। 20 को 25 को क्वेश्चन फंसे होंगे आप। हाँ, 20 को 25 को नहीं बना होगा, हमको पता है। ठीक है, चलिए। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, जिनके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पाई नगर या स्थल का उत्खनन कर पता लगाया गया? जॉन, जॉन, जॉन। एक बार फिर से। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, जिनके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पाई नगर या स्थल का उत्खनन कर पता लगाया गया? सर जॉन, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम? हड़प्पा ही ना जी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा ना। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता की काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750। सही या गलत? C14 के अनुसार हड़प्पा की काल 2350 से 1750। सही है या गलत? सही है। कुछ छोड़े सही होगा, कुछ छोड़े सही होगा। देखिए, एगो बात बताते हैं। हड़प्पाई काल में 2500 से 1800 रहे, 2500 से 1700 रहे, 2400 से 1600 रहे। सब सही मारी, टोटल सही मारिए। 3000 से, सीधा याद रख लीजिए, 3000 से लेकर 1500 के बीच में कुछ भी रहे सही माना जाएगा। 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में कुछ भी रहेगा वो सही माना जाएगा, क्योंकि अलग अलग विद्वान की अलग अलग राय है, तो किसी न किसी विद्वान के अनुसार वो आपका आ ही जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन C14 के तहत ई है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर ना, कौन नदी? हिंडन ना। सबसे दक्षिणी दामाबाद ना, कौन नदी? गोदावरी या परवरा? गोदावरी या सबसे पश्चिमी
सुतका गेंडोर कौन नदी? सबसे उत्तरी बिंदु मांदा जम्मू कश्मीर, मांदा जम्मू कश्मीर कौन नदी? चनाव नदी ना। क्लियर? 1 2 3 और 4 होगा, होगा ना जी? हाँ, 1 सेकंड में याद कर लीजिए। सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे अधिक मानव कंकाल कहां से प्राप्त? कहां से? सबसे अधिक मानव कंकाल कहां से प्राप्त? मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, मोहन जोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते? भूमध्यसागरीय, प्रोटोस्टेलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड, सभी ना जी? 12 का आंसर डी होगा ना? हाँ डी होगा। बैठ जाइए, अब दोनों बैठ जाइए। सबसे ज्यादा किस प्रजाति? भूमध्य। सबसे ज्यादा कौन प्रजाति के लोग? भूमध्य। सिंधु सभ्यता कैसी थी? आए? नगरीय या शहरी? कैसी थी? नगरीय ना जी? हाँ नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी? पर्यावरण के अनुकूल, जल निकासी प्रणाली, ए तथा बी दोनों। क्या होगा? सी होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता थी, वह नगर जो है पर्यावरण के अनुकूल बसी हुई थी और जल निकासी प्रणाली भी उसकी नगर नियोजन प्रणाली की विशेषता के अंतर्गत आती थी। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? सी। 15 का आंसर सी। आगे, सामान्यतः सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इनमें शासक वर्ग निवास करते, हाँ या ना? दूसरे भाग में नगरीय आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आए? बड़े थे। क्या नंबर है जी? हाँ नीचा और बड़ा भी था, सही है। आंसर क्या होगा? सी। सी सही है, ये भी सी होगा उत्तर। 16 सी। अरे देखिए, सुनिए, कॉमन सेंस लगाइए। एगो बात बताइए, राजा, राजा तो एक ही गुण होगा जी। प्रजा, प्रजा तो ज्यादा ना होगा जी। अब प्रजा ज्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर प्रजा होगा, प्रजा ज्यादा होगा तो बड़ा एरिया होगा या नहीं होगा? एकदम से होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बात समझ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी नगर योजना लगभग एक समान थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और काली, ये तीनों का लगभग एक समान था। 1 2 और 3, 1 2 और 3। रंगपुर का थोड़ा अलग था। किन नगरों को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है? रंगपुर और कालीबंगा को छोड़कर, रंगपुर और कालीबंगा को छोड़कर पक्की ईंट का प्रयोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रंगपुर और कालीबंगा में नहीं हुआ है। तो किन नगरों को छोड़कर, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, किन नगरों को छोड़कर सभी में पक्की ईंट का प्रयोग हुआ? तो रंगपुर और कालीबंगा, यानी 3 और 4। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? कंफ्यूजन नहीं ना है? तो किन नगरों को छोड़कर सभी नगरों में पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है? रंगपुर और कालीबंगा, रंगपुर और मोहनजोदड़ो का डैश सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण। विशाल मोहनजोदड़ो का डैश सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। विशाल मोहनजोदड़ो का क्या सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है? विशाल स्नानागार होगा, स्नानागार होगा, स्नानागार होगा। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है अद्भुत। क्या है? अद्भुत।
यानी एक अलग प्रकार का निर्माण था, एक अलग प्रकार का निर्माण था। वो वाला भी आएगा आगे, आप चिंता मत कीजिए। जो क्वेश्चन आप खोज रहे हैं वो भी आएगा। इस क्वेश्चन का कीवर्ड अद्भुत है। विशाल स्नानागार होगा। क्या होगा? विशाल। अपना दिमाग मत लगाइए, जो बता रहे हैं वही याद रखिए। समझ गए? हाँ। तो मोहनजोदड़ो का क्या सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण? विशाल स्नानागार। लगता है क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं है क्या? किसके किसके पास नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए तो। किसके किसके पास नहीं है? सबके पास है। उठाइए तो क्वेश्चन। गिरा लीजिए। हड़प्पा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के हड़प्पा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के। किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट। क्या नंबर है जी? 21 ना। हाँ, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने। तो किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है? स्टुअर्ट। किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है? स्टुअर्ट। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? किसने? किसने? किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? पिगट ने। हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, जिसे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग को किस नाम की संज्ञा प्रदान की थी? माउंट एबी। माउंट एबी। माउंट एबी। माउंट एबी यानी नाम दिया था। यानी हड़प्पा जो नगर था उसकी रक्षा के लिए उसके पश्चिमी भाग में एक किला बनाया गया था, और उस किला को जो है व्हीलर ने नाम दिया था माउंट एबी। माउंट एबी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल अन्नागार। क्या होगा? अन्नागार। अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन है? अन्नागार। अन्नागार। तांबा और हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करने के लिए किन धातु का उपयोग करते? तांबा और, यही दोनों को मिला करना जी अथी बनता। तांबा और। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की एक नतड़की की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा? द्रवी मोम विधि। द्रवी मोम विधि। किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो और। किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो और। मोहनजोदड़ो और। मोहनजोदड़ो और लोथल। किस एकमात्र सैंधव स्थल से वक्राकार ईंट? वक्राकार ईंट कहां से मिला? चनहुद्रो ना जी। वक्राकार ईंट कहां से मिला है? चनहुद्रो ना। और सबसे बड़ा ईंट? सबसे बड़ा ईंट मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहां एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। उपर्युक्त कथन किस सैंधव स्थल से संबंधित है? चनहुद्रो। ये सब गुण किसका है? चनहुद्रो का। किसका गुण है? चनहुद्रो का। किस पुरातत्वविद ने चनहुद्रो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके। तो किस पुरातत्वविद ने चनहुद्रो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है? अर्नेस्ट। किस पुरातत्वविद ने चनहुद्रो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है? अर्नेस्ट मैके। कौन सा स्थल सैंधव स्थल के नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया? क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा याद है ना जी? चलिए, 3 गो बात यहां पर हम बताए थे, जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे।
त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण कहां से मिला? धोलावीरा त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण। धोला घरों के खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलता था, लेकिन अपवाद स्वरूप मुख्य सड़क किसका? लोथल। और पूर्वी भाग पश्चिमी भाग अलग अलग बटा हुआ था, दोनों का अलग अलग किलाबंदी होता था। लेकिन एक हड़प्पाई स्थल कालीबंगा था जिसके नगर जो है एक ही साथ जो है उसका ये होता था, जो क्वेश्चन में है। समझ रहे हैं हम क्या बोल? क्लियर है ना? खड़ा रहिए आप, जवाब थोड़े दिए, नहीं दिए इसलिए खड़ा रहिए आप। किस स्थान या स्थल से 20 समाधियां तथा 3 युग्मित समाधियां का उदाहरण मिला है? यानी 20 गो समाधि, 20 गो समाधि का मतलब समझ रहे हैं? एक तरफ से जो है 20 गो कब्र और एक जगह जो है 3 कब्र एक ही साथ। ये मिला है लोथल से। कहां से मिला है? बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ गए? इसको एकदम भी आई मार लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ गए? आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? किस स्थान या स्थल से 20 समाधियां तथा 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण मिला? कहां से? लोथल से। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया? देखिए यहां पर सुनिए, यहां पर थोड़ा सा इसको सुधारिए। 2021 कीजिए, किए? अब इसका उत्तर बताइए। धोलावीरा, धोलावीरा, इसको सही कर लीजिएगा। सही किए? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला है? जूते हुए खेत मिला है? हाँ मिला है। अलंकृत ईंट मिला है। काले रंग की चूड़ियां मिला है। मिट्टी का तराजू, मिट्टी का तराजू आंसर डी होगा। किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला है जी? मिट्टी का। किस सैंधव स्थल से सबों के अंत्येष्टि हेतु तीनों विधियों का प्रचलन हुआ करता था? तीनों विधियों का प्रचलन हुआ करता था कालीबंगा। कहां पर? कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा में किस सैंधव स्थल से सबों के अंत्येष्टि हेतु तीनों विधियों का प्रमाण मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है? क्वेश्चन गलत है, काट लीजिएगा इसको, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। 36 नंबर गलत। किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? वनावली से। कहां से? किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? वनावली से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल निकास प्रणाली का अभाव, यहां से मिट्टी का बना हल मिला है, अधिक मात्रा में जौ मिला है, वनावली से। कहां से? वनावली से। जल निकास प्रणाली का अभाव, यहां से मिट्टी का बना हल मिला है, अधिक मात्रा में जौ मिला है, कहां से? वनावली से। वनावली से। निम्नलिखित में से कहां से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए? धोलावीरा। कहां से? धोलावीरा। कहां से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए? धोलावीरा। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख कहां से प्राप्त हुए? धोलावीरा। कौन सा साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है? जल संरक्षण तकनीक। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम नगर, निचला नगर। एकमात्र स्टेडियम हड़प्पा सभ्यता। उपर्युक्त में सभी। क्या होगा? उपर्युक्त में, उपर्युक्त में सभी। चलिए देखिए, इसमें सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो, लिपस्टिक और कंघा चनहुद्रो, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, अनेक घरों में कुएं कालीबंगा, कब्रगाह सुरकोतदा।
तो मिलाइए 4 1 2 3 5। 4 1 2 3 5 किसमें है? किसमें है? सी में है। क्लियर? आंसर सी होगा। कोई दिक्कत? तो बता दीजिए, अनेक घरों में कुएं के प्रमाण कहां से मिले? अनेक घरों में कुएं के प्रमाण, अनेक घरों में कुएं के प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, लिपस्टिक और कंघा, लिपस्टिक और कंघा, कब्रगाह, कब्रगाह। आगे हड़प्पा कौन नदी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चनहुद्रो। क्लियर ना? आंसर 1 2 3 4 5 ना? 1 2 3 4 और 5। लोथल, चनहुद्रो, कालीबंगा, वनावली, रंगपुर। यानी खोजकर्ता कौन है? लोथल के खोजकर्ता कौन है? लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव। कालीबंगा के बोलिए। आए कालीबंगा के बीबीलाल बिक्के थापर और अमलानंद घोष। वनावली के रविंद्र सिंह। रंगपुर के, रंगपुर के रंगनाथ राव। बच कौन रहा? चनहुद्रो, चनहुद्रो के एनजी, एनजी। बात क्लियर हो गया जी? तो एक बार बताइए, लोथल का कौन? लोथल, चनहुद्रो, कालीबंगा, वनावली, रंगपुर। यानी 3 1 2 4 5। 3 1 2 4 5। आंसर ये होगा, होगा ना जी? हाँ, एक बार इसको याद कर लेते, भूल जाते हैं। ठीक है, लोथल के खोजकर्ता कौन? लोथल, चनहुद्रो, चनहुद्रो, कालीबंगा, वनावली, रंगपुर। किस वर्ष हड़प्पाई लिपि की पहचान की गई? 1853 में ना जी? किस वर्ष हड़प्पाई लिपि की पहचान की गई? 1800। किस वर्ष हड़प्पाई लिपि की पहचान की गई? 1800। हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों पर तांबे की गुटिकाओं आदि मिलते हैं? 64 ना? 64 ना? कोई दिक्कत? बैठ जाइए। हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा गया? ब्रुस्टोफेदन, 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 ब्रुस्टोफेदन। वो तो ग्रिड पद्धति से घर बनाया गया, वो तो घर बनाया गया था। यहां पर चित्र की बात की जा रही है, लिपि की बात की जाए, ब्रुस्टोफेदन कहा जाता है। किसको? ब्रुस्टोफेदन। तो हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा जाता, क्या कहा जाता था? ब्रुस्टोफेदन। हड़प्पाई लिपि में सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए यू आकार और मछली, ए और बी। यू आकार और मछली। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार का भोजन? शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी। आंसर सी होगा, होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। सही या गलत? सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय ज्यादा थे। सही या गलत? यहां के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली, ग्रह, नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी थी। कौन कौन सा सही है? उपर्युक्त में सभी। सिंधु सभ्यता के श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर किसने यह बताया कि दास प्रथा का प्रचलन था? व्हीलर, मार्शल, हंटर, मैके। क्या नंबर है जी? 50 है। व्हीलर होगा। क्या होगा? व्हीलर,
व्हीलर होगा, व्हीलर। तो किस विद्वान ने यह बताया है कि हड़प्पा काल में दास प्रथा का प्रचलन था? हड़प्पा काल में दास प्रथा का प्रचलन था जी। किस विद्वान ने बताया? किसने बताया है? व्हीलर। देखिए, जो भी पढ़ाने वक्त नहीं बताए वो सब चीज यहां पर दे दिए, उसको और इसको दोनों को मिला लीजिएगा, सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, तो शासन किस वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग ना जी, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थिति में वही ना था जी, वणिक या व्यापारी था। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? वणिक। क्या हो जाएगा? वणिक। किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक था? हंटर। किसके अनुसार? किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक था? हंटर। सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्वता थी। यह कथन किसका है? व्हीलर का है। किसका है? व्हीलर। व्हीलर का है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। यह कथन किसका है? व्हीलर। कौन सा एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नहीं है? कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। हां। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है तथा यूनानियों ने इसे सिंडन का नाम दिया। हां। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबर वाले बैल की महत्ता अधिक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ। आंसर 1, 2, 3 और यानी उपर्युक्त में सभी। कहां के निवासी हाथी पालते? गुजरात ना जी। कहां के निवासी हाथी पालते थे? गुजरात। सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा किस रूप में? सभी ना, सभी। मानव रूप में, वृक्ष के रूप में, पशु के रूप में, हर रूप में करते थे सभी। क्या हो जाएगा उत्तर? किस सिंधु स्थल से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा की जाती थी? कालीबंगा होना चाहिए। क्या नंबर है जी? कालीबंगा होगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा। किस सिंधु स्थल से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा की जाती थी? कालीबंगा। स्वास्तिक और चक्र किस देवता? सूर्य ना जी। स्वास्तिक और चक्र किस देवता के पूजा? सूर्य ना। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के कौन सी विधियां प्रचलित? सब ना जी। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, कलश समाधान, सब। उपर्युक्त सब। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः किसकी देन? सिंधु। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः किसकी देन? सिंधु सभ्यता। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी किस सभ्यता में पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता अर्थ। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थ व्यवस्था। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद ऐतिहासिक युग। आद ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि वह सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत? पूरा तात्विक खुदाई। पढ़ाने के दौरान कितना बार बताए हैं बताइए? पूरा तात्विक खुदाई। ठीक है।
तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरे। वहां पाई गई सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहर। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत है। और कौन सही नहीं है मतलब कौन गलत है चुनना था। आंसर ए हो जाएगा क्योंकि गलत ए ही है। बाद बाकी जो है बी सी डी सही है। सुमेर से लोगों का पलायन सिंधु सभ्यता में हुआ, मैके ने कहा है, सही है। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है, सही है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, अमलानंद घोष ने कहा है, सही है। तो ये सब स्टेटमेंट सही है, अलग अलग विद्वान के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। हड़प्पा की खोज किसने किया है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की खोज किसने किया? बीबी लाल। किसने किया है? बीबी। 1950 से 52। बिहार दरोगा का हमको लगता है कि 2213 मेंस वाला में क्वेश्चन पूछा था कि हस्तिनापुर के उत्खनन का कालखंड क्या है, तो उत्तर होता 1950 से 52, जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है। समझ गए? क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए? तो हस्तिनापुर के उत्खनन जो किए गए हैं वह आपको बीबी लाल के द्वारा किए गए हैं 1950-52। 1950-52, ठीक है। आगे है तक्षशिला, जॉन मार्शल, 1913 से 34। 1931 से 34 होगा, 13 गलती है, 1931 से 34। कौशाम्बी, इसकी खोज की है एनजी मजुमदार, 1936-37। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। 3 4 2 1। क्लियर? एक बार इसको याद भी कर लेते हैं। हड़प्पा तो याद है, हड़प्पा का फिर भी याद कर लेते हैं। हड़प्पा का खोज, हड़प्पा, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, तक्षशिला, तक्षशिला, कौशाम्बी, कौशाम्बी, एनजी मजुमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हड़प्पा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग? लाल ना जी, लाल ना। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है? किस रंग का प्रयोग? लाल। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? गाय। किसका नहीं हुआ है? गाय का। किसका नहीं हुआ है? गाय। गाय का नहीं हुआ है। समझ गए? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? गाय का। आइए, लोथल, गोदीवारा है ना, गोदीवारा का अंग्रेजी होता है डॉकयार्ड, और गोदीवारा को ही कहते हैं बंदरगाह या पतन। बंदरगाह या पतन। तो लोथल जो है एक प्रकार का गोदीवारा यानी डॉकयार्ड, बंदरगाह या पतन, जो भी कहना है कह सकते हैं। कालीबंगा से जुता हुआ खेत न, जुता हुआ। चलिए, इसके बाद जो है धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और वनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की। क्लियर? तो आंसर क्या? 2 1 4 3। 2 1 2 1 4 3। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए गोदीवारा के उदाहरण कौन है? हो गोदीवारा के उदाहरण, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। आए
पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति आए वनावली ना। हड़प्पा कौन नदी पर है? रावी ना। हड़प्पा हस्तिनापुर गंगा, हस्तिनापुर गंगा। नागार्जुन कोंडा कृष्णा ना। पैठन, पैठन, पैठन आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से गोदावरी गुजरती है ना। ज्योग्राफी नहीं पढ़े आप लोग? हाँ तो 5 से 7 वाला तो बहुत लड़का पढ़वे करता है। ठीक है, कौन कौन पढ़ते? हाथ खड़ा कीजिए तो, हाथ खड़ा कीजिए। अरे हम फांसी पे नहीं लटका देंगे आपको, आप काहे चिंता करते हैं? पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, गलत बात थोड़े है। कैसे यो पढ़ते हैं ना, हो तो गया। बताइए क्या होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी होगा। बता दीजिए तो। हड़प्पा कौन नदी पर है हो? हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों के सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है ना जी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, हाँ सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ सही है। लोहे से परिचित थे? नहीं ना जी, लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। यही ना गलत है जी, आंसर यही ना होगा। 76 का आंसर क्या होगा? डी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, हाँ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, हाँ। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए, हाँ था ना जी। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, मृदभांड उद्योग था ना जी, सब चीज बताए हैं ना। उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में सभी। किसका सुमेल नहीं है? मतलब कौन गलत है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है ना हो, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में नहीं ना। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में, राजस्थान में। रोपर पंजाब में ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन रिपीट नहीं है जी, क्वेश्चन रिपीट ना है। और इस बात का ध्यान रखे हैं कि जो नोट में नहीं है वो भी बात शामिल हो, समझ गए? नोट में जो है वो तो दिए ही हैं, समझ गए? तो ये जो है ऐसा बात ना है कि जो है किसी बुक से उठा करके दे दिए, क्वेश्चन क्रिएट किए हैं किताब पढ़ के, समझ गए? क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है। घटना चक्र में जाकर के देखिए ना, कुछ कुछ क्वेश्चन घटना चक्र का लिया हुआ है, कुछ है जो हमको लगा कि नहीं ये क्वेश्चन लेना चाहिए तो उस क्वेश्चन को लिए हैं, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। हड़प्पाई स्थल और भारत के राज्य या संघ, देखिए इसमें मिलाइए। मांडा जो है ना, हुलास उत्तर प्रदेश में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है मेरे ख्याल से। रुकिए ना जी, हुलास उत्तर प्रदेश, हुलास उत्तर प्रदेश। अब खोज सकते हैं आप। बालू हरियाणा, अब पाडरी, पाडरी गुजरात, मिलाइए क्या होगा जी? तीन दो चार एक हो रहा है, डी है ना, सही है, हाँ डी है, सही है। ठीक है, तो 1 मिनट में इसको याद कर लीजिए तो समझ गए। बालू हड़प्पाई स्थल कहां है? हो बालू, बालू मांदा, मांदा पाडरी, पाडरी हुलास, हुलास। आंसर क्या हो जाएगा? डी। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है?
पाकिस्तान के, पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है जी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। कहां है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां? कहां? सौराष्ट्र। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है, पंजाब का। कहां का है? कहां का है? दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल कहां का है? पंजाब का है। कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल ना जी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल भारत में ना है। भारत में कहां है जी? गुजरात में ना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या नंबर है जी? ए होगा। देखिए सुनिए, 1 मिनट सुनिए। पक्की मिट्टी से बर्तन तो होगा ही, पक्की मिट्टी से बनी इमारत हां होगा। पूजा स्थल, पूजा स्थल का मतलब मंदिर। क्या मंदिर का मिला है? नहीं। कला और वास्तुकला, एक बात बताइए, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। एक बात बताइए, कला और वास्तुकला से जब तक वो अवगत नहीं थे, वो लोग अवगत नहीं थे, तो मृदभांड कैसे बना लेते थे? बड़े बड़े भवन कैसे बना लेते थे? 2 मंजिला भवन का भी प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। सभा भवन के प्रमाण मिले हैं, बृहद स्नानागार के प्रमाण मिले हैं, फिर जो है आपको अन्नागार का प्रमाण मिला है। तो ये सब जो भवन बना लेता था, तो वास्तुकला से तो कहीं ना कहीं तो परिचित था ही। तो ये भी होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर डी होगा इसका। 84 का आंसर डी, डी होगा 84 का। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखी कहां है? वो हरियाणा में ना। हाँ। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी, सिंधु तट पर है हो। चेनाब, हाँ। झेलम, गंगा नहीं। गंगा नदी पर कहां है सिंधु सभ्यता? गंगा नदी पर थोड़े है। सिंधु और उसकी सहायक नदी पर है। सिंधु और उसकी, आंसर 1, 2 और आंसर बी होगा। हाँ होगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्म, विष्णु। किसकी? पशु। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते? किसकी पूजा? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखल दास बनर्जी तथा दयाराम। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, कौन है वे? राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, ए कनिंघम। ए कनिंघम। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वीए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, वीए स्मिथ। निम्नलिखित में, सॉरी, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, लोहे का हल, नगर संस्कृति। सबसे पहले नगर संस्कृति, क्योंकि हड़प्पा यानी 4, उसके बाद लोहे का हल वैदिक काल में, वैदिक काल में 4, 3, आहत मुद्रा
चांदी का मुद्रा, 2 सोने का सिक्का, 4 3 2 1, आंसर डी होगा। हाथी दांत का पैमाना लोथल ना, हाथी दांत का पैमाना लोथल, कहां से मिला है? लोथल। कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आए? वनावली होगा। कौन होगा? वनावली। ऐसे सरस्वती है ना, सरस्वती हो जाता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए ना। वनावली, वनावली होगा। 93 है। एक मिनट रुके, देख लेने दीजिए क्या नंबर है। वनावली होगा, सही है, वनावली, वनावली होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हाय, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। एक बात बताइए, धातु के उपयोग का पता नहीं था तो धातु उद्योग का प्रचलन कैसे हो गया? कांसा का प्रचलन था ना जी, और तांबा भी धातुए न है जी, तीन भी धातुए न है, तो मतलब ये गलत हुआ ना जी। तो हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता पता था, और यहां पर कह रहा है नहीं था, इसी वजह से ये क्या हो गया? गलत। यानी आंसर हो जाएगा 1 और 2। सेलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले? सेलकृत स्थापत्य का मतलब क्या हुआ जानते हैं? यानी पत्थर से जो भवन सब बनते थे उसी को सेलकृत स्थापत्य कहा गया। पत्थर से बनने वाले भवन का प्रमाण कहां से मिला है? तो ये मिला है धोलावीरा से। कहां से मिला है? धोलावीरा से। कहां से मिला है? धोलावीरा से। धोलावीरा ही होना चाहिए, हाँ धोलावीरा सही है, धोलावीरा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए। जो हड़प्पाई स्थल सनौली है ना जी, शुरुए में क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में है ये। उत्तर प्रदेश में यहां के उत्खनन से जो है ना मानव समाधान के प्रमाण मिले। क्या मिले? मानव समाधान, मानव समाधान। मांडी भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कहां है? देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, एगो मांदा है, एगो मांदी है, यहां पे कंफ्यूज होइएगा आप, तो याद रखिएगा मांदा जम्मू कश्मीर, मांदी उत्तर प्रदेश, मांदी, मांदा, मांदा, मांदी, मांदी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में ना जी, भारत में हुआ है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया? कहां किया गया है? कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? यानी ई सिंधु सभ्यता की विशेषता कौन कौन है, ई पूछा जा रहा है। ठीक है, उनके विशाल तहल है, यहां महल कर लीजिएगा, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या किसी हड़प्पाई स्थल से मंदिर का प्रमाण मिला है? नहीं ना मिला है। तो 1 नंबर स्टेटमेंट सही होगा या गलत? क्या होगा? गलत। वे देवियों और देवता दोनों की पूजा, हाँ देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा, पृथ्वी देवी की पूजा, समझ गए? सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते। देखिए रथ लोहा से बनेगा, लोहा का प्रचलन ही नहीं हुआ था, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है, मोहन। वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है कहां से? मोहन। अरे तांबा का रथ आप लोग बोल रहे हैं ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, वो युद्ध करते ही नहीं थे, तो रथ खींचने का मतलब क्या है? ठीक है, समझे? तो इसलिए जो आंसर बताए हैं ना वही सही है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाइए। हाँ, तो
निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली? पीपल। कौन से? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली? पीपल। कौन से पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा। घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए? शेर। किसके? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना? 900 वर्ष। कितना वर्ष? 900 वर्ष होना चाहिए। 900 वर्ष। 900 वर्ष। 900 वर्ष। 900 वर्ष। मिरिन मट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। लिखाए हैं विशेष तथ्य में, नहीं लिखाए, नहीं लिखाए। आंसर बी होगा, कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता है ना जी, वैदिक सभ्यता है ना, उसी प्रकार से अमेरिका के भीतर जो है इन सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो इन सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में क्रम होगा एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। आंसर डी होगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता सुमेरिया। कौन आपको? सुमेरिया। क्या क्या है? कल वाला क्वेश्चन का रिवीजन। तो रिवीजन करवाएंगे। अच्छा बैठिए, चलिए दीजिए। क्या दीजिए? कॉपी दीजिए। क्या क्या नंबर? मानव समाधान होगा। ठीक है, मिला। चलिए, हिस्ट्री का कॉपी है? नहीं है, कॉपी नहीं लाए हैं। आए तो लाए हैं ना, अब पढ़ा देते हैं। अभी टाइम है, आधा घंटा पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? फटा चार्ज कर दें, चार्ज हो जाइएगा क्या? आइए, अब सबसे पहले पिछले क्लास में पढ़े हुए चीजों का जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। टाइम बचा है तो क्या दिक्कत है पढ़ने में? ठीक है, पढ़ने ये ना आए हैं जी। तो आज शुक्रवार है, आज मूलतः क्वेश्चन करवाना रहता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन करवाने के बाद अगर टाइम बचेगा तो पढ़ा देंगे। ठीक है, आ जाइए, कॉपी अपना अपना पलट लीजिए। कौन सा गुप्त शासक ग्रहणा मोक्षानुग्रह की नीति अपना? अच्छा, ये नीति किन क्षेत्रों के विजय को लेकर अपनाया? दक्षिण परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला समुद्र गुप्त। वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु किसके दरबार में? समुद्र कौन था?
मेघ, मेघ कृष्ण चरित नामक ग्रंथ की रचना। समुद्र, समुद्र कितने प्रकार? 6 ना। वीणा नामक वाद्य यंत्र कौन बजा? समुद्र। रामगुप्त की हत्या किस गुप्त वंश? आए किसने? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आए 380 से 400। सबसे महान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त तांबा का सिक्का। राम, तांबा का सिक्का किसने जारी? राम। सकारी का उपाधि किसने? आए चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए सिक्कों का नाम क्या था? अरे महाराज, धनुर्धारी। धनुर्धारी। अश्वमेघ पराक्रम, व्याघ्र हनन, गरुड़, परशु, बिना वादन। यही न होगा। विक्रमादित्य का शाब्दिक अर्थ पराक्रम का। गुप्त शासकों में सबसे लोकप्रिय चंद्रगुप्त। चंद्र अभिलेख से हमें किस शासक के विषय में जानकारी? चंद्रगुप्त। चिनाब नदी का प्राचीन नाम? आस्किनी। क्या? प्रथम जैन सम्मेलन की किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अस्तूल भद्र। अस्तूल, अस्तूल यानी पहले का एगो दो क्वेश्चन दे दिया, इसलिए आप लोग अकबकाने लगे थे। ठीक है, आइए, क्या पढ़ रहे थे जी? क्या? अरे क्या बोल रहे हैं? है, रुकिए ना। गंधार कला और मथुरा कला तो कुषाण काल में तो सिर्फ उत्तरी भारत में हुआ था। कुषाण काल में सिर्फ उत्तर भारत में हुआ था। कुषाण शासक उत्तर भारत में शासन कर रहे थे, तो उत्तर भारत में। कुषाण के बाद जो है मथुरा से ली सबका विकास दक्षिण भारत में कहां देखने को मिलता है? कहीं तो ऐसा चर्चा ना है। ठीक है ना? चलिए, नहीं पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा। कौन कौन लोग नहीं पढ़िएगा? कौन कौन लोग पढ़िएगा? तो ना पढ़ने वालों की संख्या कम है। वो तो डर से हाथों ने उठाई है या उठाया है। ठीक है, का हीरो क्वेश्चन पूछ दे। अच्छा, छुट्टी भी चाहिए ईद का ना? पढ़ लीजिए। क्या छुट्टी कर दे? हाँ, क्या पढ़ा दे? क्या बोल रहे हैं? पढ़ाते हैं। शांति। देखिए, समझिएगा कुछ चीजों को। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में बता रहे थे।
सुनिए समझिए, अब हल्ला मत कीजिए, अब हल्ला मत कीजिए। देखिए, कोई भी शासक जो महान बनता है, किसी भी शासक को जो इतिहासकार विद्वान महान कह देता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। उसके पीछे उस शासक की नीतियां होती है, उस शासक का साम्राज्य विस्तार होता है, और शासक अपने सलाहकार के बदौलत, अपने दरबारी के बदौलत महान बन पाता है। एक इंसान हर प्रकार का निर्णय ले ले, यह पॉसिबल नहीं है। हर चीज वो जान ले, जैसे आप हैं, हम हैं, कोई भी है, इस संसार का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हर कुछ जानता। जो हर कुछ जानता है वो ईश्वर है, वो भगवान है। तो जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के महान होने का कारण, उनकी कल्याणकारी नीति का कारण, उनके दरबार में रहने वाले नवरत्न थे। उनके दरबार में रहने वाले नवरत्न थे, और उन नवरत्नों के इशारा पर ही चंद्रगुप्त द्वितीय काम किया करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय काम किया करते थे, और उन नवरत्नों में से एक से बढ़कर एक विद्वान थे। कोई ज्योतिषी था, तो कोई खगोल विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, तो कोई बहुत बड़ा साहित्यकार था, तो कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ था। यानी हर विद्वान में कुछ ना कुछ गुण निश्चित तौर पर था। हर विद्वान में कुछ ना कुछ गुण निश्चित तौर पर था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहता था, उन नवरत्नों में अमर सिंह, कालिदास, शंकु, घटकपर, वराहमिहिर, ये तमाम विद्वान थे। और जो टोटल 9 विद्वान थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था, उसको याद रखने का ट्रिक है, आकाश पर विविध क्षण बिताए, आकाश पर विविध क्षण बिताए। अ से होता है अमर सिंह, क से होता है कालिदास, स से होता है शंकु, पर से होता है घटकपर, व से होता है वर रुचि, व से होता है वराहमिहिर, फिर ध से होता है धनवंतरी, फिर छन से होता है छपनक, और बिताए में वी होता है, इससे होता है बेताल भट्ट, ब से होता है बेताल भट्ट। क्या होता है? बेताल भट्ट। अब आप गिन लीजिए, अमर सिंह 1, कालिदास 2, शंकु 3, घटकपर 4, वराहमिहिर 5, वररुचि 5, वराहमिहिर 6, धनवंतरी 7, छपनक 8 और बेताल भट्ट 9। ये 9 महान विद्वान थे। और इन 9 महान विद्वान की उपस्थिति और इनके दिशा निर्देश के अनुरूप जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने कार्य किया, यही चंद्रगुप्त द्वितीय को एक महान शासक के रूप में स्थापित कर दिया। और इन नवरत्नों में भी अगर हम लोग देखें, तो इन नवरत्नों में भी जो सबसे महान था, वह था आपको कालिदास,
जो सबसे महान था वह था आपको कालिदास। कालिदास और कालिदास को इसलिए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। और कालिदास के ही न विषय में कहा जाता है जी, जिस पेड़ के जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था, उसी के विषय में न कहा जाता। हाँ, तो अब आप समझिए कालिदास कितने बुद्धू थे। अपने जीवन के शुरुआती दौर में, अपने जीवन के शुरुआती दौर में जो है कालिदास एकदम बुद्धू था, एकदम बददिमाग था, एकदम दिमाग था ही नहीं, समझिए एकदम से दिमाग नहीं था। और कालिदास को लेकर बड़ी कहानी प्रचलित है, बहुत सारी कहानी प्रचलित है। अब उसमें कितना सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो जो कहानियां प्रचलित है, एक तो वो वाला जिस पेड़ पर बैठा हुआ है उसी के टहनी को काट, जिस टहनी पर बैठा हुआ उसी को काट रहा है। इसके बाद कहा जाता है कि कालिदास की अगर हम लोग बात करें तो कालिदास अपनी पत्नी से बड़ी प्रेम करता था, और पत्नी से इतना अधिक प्रेम करता था कि कहा जाता है कि अपने ससुराल यानी अपने घर से भागकर ससुराल गया, अपने घर से भागकर ससुराल गया और मेन गेट से घर में प्रवेश नहीं किया, रात हो गया था, खिड़की के जरिए प्रवेश किया था, और सांप लटका हुआ था, कहा जाता उस सांप को पकड़ करके जो है घर में प्रवेश कर गया था। समझे, उसको समझा कि रस्सी है और वो पकड़ करके जो घर में प्रवेश कर गया। उसकी पत्नी इस पर बड़ी गुस्साई थी और उसकी पत्नी उसको बहुत ताना मारती थी, बहुत ताना मारती थी। अरे हल्ला काहे कर रहे हैं बा मारा, अजीब हाल। और कालिदास की पत्नी का ताना कालिदास को कालिदास बना दिया। अगर उसकी यानी कुछ भी, चलिए आप बतेबे नहीं करेंगे। इसके बाद अगली बात यह है कि कालिदास के विषय में कहा जाता है शिव के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। कालिदास जब भी किसी भी साहित्य की रचना करना शुरू करते थे, जैसे आप लोग अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप लोग अपने कॉपी पर जो है ओम शब्द लिखते होंगे, बहुत के कॉपी पर देखते हैं हम, कोई कोई लिखता है, तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कालिदास की भगवान शिव में श्रद्धा थी, तो कालिदास जब भी कोई साहित्य लिखना प्रारंभ करते थे और जब भी किसी साहित्य का अंत करते थे तो भगवान शिव की सबसे पहले स्तुति करते थे, भगवान शिव की स्तुति करते थे और शिव की स्तुति लिखते थे उस साहित्य में सबसे पहले, और सबसे अंतिम में भी लिखते थे। अब बीच में अपना जो कहानी देना है वो कहानी जो है कालिदास दे दिया करते थे। और कालिदास की जो रचनाएं हैं, कालिदास की कई सारी रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाओं की अगर बात की जाए तो जो कालिदास की रचनाएं हैं वो हमें सिर्फ गुप्त काल के विषय में ही जानकारी नहीं देता है, बल्कि प्राक गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल यानी गुप्तों के विषय में तो जानकारी देता ही है, गुप्तों के शासन के पहले के शासन के विषय में भी जानकारी देता है और गुप्तों के शासन के बाद के शासन के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। और कालिदास की बहुत बेहतरीन रचना सब है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूतम, ये सभी जो है आपको कालिदास की रचनाएं हैं। नीचे से लिखिए तो लिखिएगा, लिखिएगा।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न। नवरत्न, नवरत्न। नीचे से ट्रिक लिखिए, TRIC ट्रिक, TRIC ट्रिक, और लिखिए आकाश पर विविध क्षण बिताए। 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 लिखिए अ से अमर सिंह, अ से अमर सिंह, क से कालिदास, अ से अमर सिंह, का से कालिदास, स से शंकु। आकाश पर विविध क्षण बिताए। आकाश पर विविध क्षण बिताए। अ से अमर सिंह, क से कालिदास, स से शंकु। अ से अमर सिंह, क से कालिदास, स से शंकु। पर से घटक पर, पर से घटक पर। व से वर रुचि, व से वराह मिहिर, ध से धन्वंतरी। व से वर रुचि, व से वराह मिहिर, ध से धन्वंतरी। छन से छपनक, छन से छपनक। ध से धन्वंतरी, ध से धन्वंतरी यहां पे लिखा हुआ है, ध से धन्वंतरी, ध से धन्वंतरी। छन से छपनक। बी से बेताल भट्ट। छन से छपनक, बी से बेताल भट्ट। लिखिएगा, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं लिखे हैं? लिख लिए? अब नीचे से लिखिएगा। हे भगवान, नेक्स्ट पॉइंट। ऊपर लिखे, उधर कोई फोटो ले रहा था इसलिए हम साइड हो गए। चलिए लिखिए, ऊपर लिखे विद्वानों में, ऊपर लिखे विद्वानों में सबसे महान, सबसे महान कालिदास था। कालिदास था, कालिदास था, फुल स्टॉप। कालिदास को, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं निम्न है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं निम्न है, निम्न है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम। हम बोर्ड पे लिख रहे हैं सब। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, त्रम त्रम, मालविका अग्निमित्रम, अग्नि मालविका अग्निमित्रम,
मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, रघुवंशम, वंशम, मेघदूतम, 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 ऋतु संहार, ऋतु संहार, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम, मोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम इत्यादि, विक्रमोर्वशीयम इत्यादि। बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है बोर्ड पे, अकबकाइए नहीं ज्यादा आप लोग। लिख लिए? आइए तो इतना याद कर लेते एक सेकंड में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न को याद रखने का ट्रिक क्या है जी? आकाश पर विविध क्षण, आकाश पर विविध क्षण, अ से, आ से, क से, क से, स से, स से, पर से, पर से, व से, व से, व से, व से, ध से, ध से, ध से, छन से, छन से, ब से, ब से। अच्छा, इन सभी नवरत्नों में सबसे महान, सबसे महान भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। कालिदास की रचना कौन कौन है जी? कालिदास की रचना कौन कौन है जी? क्लियर है? आइए, कल क्लास है। धन्यवाद सभी लोगों को। हाँ है, क्लास है, क्लास है। मेरे ख्याल से जहां तक बिट्टू सर तो बोले थे क्लास लेंगे, हाँ क्लास होगा। अगर नहीं होगा तो टेलीग्राम पे सूचना कर देंगे, लेकिन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो टेलीग्राम पर सूचना दे देंगे। मेरे ख्याल से क्लास होना चाहिए। कल क्लास है आपका, और बिट्टू सर का क्लास है, मेरा ना है। चलिए गुरुजी लोग, हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकल जाइए।